अमाल मलिक को एक गाना डेडिकेट करना हो तो क्या कौन सा गाना डेडिकेट करें? सोशल मीडिया ट्रोल्स के लिए एक हैशटैग अगर आप डेडिकेट करना चाहें तो अगर आपको तानिया मित्तल को एक सलाह देनी हो तो आप क्या देंगी? ये एक सवाल एक्स के लिए, एक्स ट्विटर। अच्छा, एक्स ट्विटर, ओके। वैसे आपको थोड़ा सा मतलब टीज करने में मजा आता है वैसे? एक्शन मूवीज या रोमांटिक ट्रेजेडीज? एक गाना जो आपका करंट मूड को डिफाइन करता हो। करंट मूड? क्या मोहब्बत नफरत के ऊपर जीत सकती है? भले ही कितना कोई इंसान मुझसे नफरत क्यों ना करता हो, and I have told my daughter you have to be Farhana Bhatt. Hello, I'm Farhana Bhatt and you are watching Memorable Conversations with Faridun Shahryar. अमाल मलिक को एक गाना डेडिकेट करना हो तो क्या कौन सा गाना डेडिकेट करें? कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। वैसे आपको थोड़ा सा मतलब टीज करने में मजा आता है वैसे? अब ये इस गाने की जो रील्स बनेंगी गजबनाक तरीके से एकदम बिल्कुल। एक्चुअली ये अब मेरे माइंड में आ गया। सोशल मीडिया ट्रोल्स के लिए एक हैशटैग अगर आप डेडिकेट करना चाहें तो कीप गोइंग। कीप गोइंग हैशटैग, ओके। अपनी लाइफ पर बनी बायोपिक का टाइटल क्या रखना चाहेंगी? इफ रेजिलियंस वाज अ ह्यूमन। इफ रेजिलियंस वाज अ ह्यूमन। एंड अगर हिंदी में या उर्दू में अगर करना चाहें तो? उर्दू में डू यू नो, मैंने एक, मुझे अब याद आया, मैंने एक बुक लिखनी शुरू कर दी थी जो अभी इनकम्प्लीट है, मैंने पूरी नहीं लिखी थी। एंड उस बुक का टाइटल, यू नो व्हाट्स द टाइटल? A Life Without a Father. It's not complete yet because I don't know, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। और उसमें बहुत सारे ख्यालात हैं लेकिन फ्रेम, यू नो द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव सो मच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ stories, ideas and thoughts in your mind that you cannot frame them. It's very difficult when you are someone who writes his or her thoughts. तो बहुत डिफिकल्ट होता है हर एक चीज़ को, इतना भवंडर होता है आपके दिमाग में कि आपको उनको फ्रेम करके लिखना है, वो चीज़ कभी मुश्किल हो जाती है। सो आई थिंक अगर एक उर्दू में अगर लिखें तो ख्वाहिशें। ओके, जो आपके फादर से आपका एक रिश्ता जिस तरीके का है और जो एक आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जिस तरीके का आपके एक तासुरात हैं, फीलिंग्स हैं आपकी, उनसे आप किस हद तक आप डील कर चुकी हैं एंड हाउ मच डज इट बॉदर यू? It doesn't bother me at all. When I say that I have written a book, A Life Without a Father, I have written my strength in it. And why this life holds so much significance for me. And how my mother made sure that I live the best life, regardless of whoever is there in my life and whoever is not. That book is all about what I achieved with my mother by my side. One of the reasons that आप थोड़ा सा मोहब्बत करने से आप थोड़ा सा घबराती हैं, क्या उसका एक रीजन ये हो सकता है that you've seen the way? Actually, I'm very scared of marriage. I have a big phobia of marriage. I don't know if I'll ever marry in my life. Sometimes I feel like if I don't know. I don't feel like I'll marry because I'm scared of marriage. I'm really scared of marriage. I mean, what if you actually give your whole self to a person and later you realize he was not worth? Later you realize he is not on your side. Later you realize he's the one who doesn't want your career to flourish. Later he realizes that, oh, you're this way because of your past. Oh, you're this way. You are very difficult to handle. You know, that's why you are not finding a person to, you know, be in a relationship with and all. Sometimes I feel like maybe one day if I have to marry, I'll go back to my ex. To marry. You'll go back to your ex? Yeah, because I feel like he knows me as compared to other people. Okay. कुछ आप उनसे कहना चाहेंगे भाई बदल लो अपने आप को? पता नहीं, अभी मैं इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। Okay, लेकिन अगर आपको अपने वालिद से कुछ कहना हो? No, मुझे कुछ नहीं कहना। Just don't bring him in the film. This film has only 2 characters. It's Farhana Bhatt and her mother. Okay. Alright, अगर आपको तानिया मित्तल को एक सलाह देनी हो तो आप क्या देंगी? You don't need to prove everything and anything that you have to the world. Just be yourself, enjoy whatever you have. Okay. आपका हिडन टैलेंट जो फैंस को अभी तक नहीं पता है? प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे माइंड में थॉट्स होते हैं ना, मैं उनको डायलॉग्स में फ्रेम कर पाती हूँ, शायरी में फ्रेम नहीं कर पाती।
And if you do it 100%. You don't do it like a ऊंट पटाख शायरी doesn't have सर पैर. I don't want to do it like that. But शायरी is no more hidden. Everyone, they know everything about me. I think they know more than me about me. Okay, आप perfectionist हैं? Too much. I have this disease of perfection. Like अगर मैं किसी दिन I am free, I'm sitting at home and there is something happening, कोई रील हमारी एडिट पे है या कुछ है, कुछ व्लॉग एडिट पे है, तो मैं पूरा दिन वॉइस नोट भेज रही होती ग्रुप में कि ये दिखाओ, ये क्या चल रहा है, ये 5 वाला यहाँ पे पहले वाली रील बाद में डाल दो, पहले वाला क्लिप बाद में डाल दो, वो वाला क्लिप यहाँ रखो, ये अच्छा नहीं लग रहा, वैसा नहीं लग रहा, जो मैंने भेजा है एज एन एग्जाम्पल मुझे ऐसा ही चाहिए, या कोई मैंने आउटफिट देखा है तो मुझे वैसा ही, भले ही वो किसी अब्रॉड कंट्री का वो फैब्रिक उसमें हो, लेकिन मुझे यही चाहिए, इंडिया में कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यही चाहिए. It's like that. And sometimes even if I have to jump into the situation to make it correct, I'll do it. But I want it perfect. Okay. इम्तियाज अली और संजय लीला भंसाली अगर आपको एक टाइम पे ही एक फिल्म ऑफर करते हैं तो आप किसकी फिल्म चूज करना चाहेंगे एंड व्हाई? Since I have got the opportunity to work with Imtiaz Ali ji. As a producer? Yeah. As a writer as well? As a director. Laila Majnu? Yeah. He was there on set for a couple of days as well. But his brother directed that? His brother directed it, but for last, I think 2-3 days, he was also there in Kashmir. Three days, I think. He was also there in Kashmir. So this time, I would. Both of them are my favorite. I really want world to see me from the lenses of like Imtiaz Ali and Sanjay Leela Bhansali ji. But I really want to work with Bhansali ji. Okay. Do you feel like one day I'll be working with him? अगर आप में जिस तरीके का आपका जज्बा है तो स्काई इज द लिमिट. Absolutely. I believe that. एंड आपके जो कपड़े आप इस तरीके के पहनते हैं, स्पेशली जो ट्रेडिशनल कपड़े आपके हैं, तो आई थिंक बंसाली साहब तो वुड लव इट. Huh? Really? They're very photogenic. The clothes that you wear, and yes. not everyone can carry off traditional dresses actually. Absolutely. So that is I think big plus point that and you traditional outfits are my favorite. I love the traditional attire more. Okay, ये एक सवाल X के लिए, X Twitter के लिए. अच्छा, X Twitter, okay. अमान मलिक के साथ डिनर या बसीर अली के साथ में एक रोड ट्रिप, एक चूज करना होता. बसीर अली के साथ रोड ट्रिप. हाँ, बसीर अली के साथ रोड ट्रिप, बट वो रोड ट्रिप मैं डिसाइड करूंगी वो ट्रिप कौन सी होगी और कहाँ जाएंगे हम. एक सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म या एक क्रिटिकली अक्लेम्ड आर्ट फिल्म? आर्ट फिल्म. सुबह की चाय पहलगाम में या लेट नाइट कॉफी बांद्रा में? सुबह की चाय पहलगाम में. वाह. लिडर नदी के पास में? Yeah, exactly. How do you do that? I have been to Pahalgam several times. Oh, do you know that आबशार की हवा और वो आवाज? Oh my God. मैं तो पहलगाम सर्दी में स्नो में भी गया हूँ. और हाईवे की जब शूटिंग वहाँ पर हो रही थी तो I went there for that and मैंने आलिया का मैंने इंटरव्यू किया है लिडर नदी के साथ में चलते हुए वॉक द टॉक. एंड इम्तियाज का भी, इम्तियाज द बैकड्रॉप ऑफ लीडर. And Leader is like a character. I've been to Pahalgam actually about 3 times maybe. Yeah. You know, I always stay in this hotel, so I don't want to name it right now. But it's like बिल्कुल किनारे पे है the river के. So you literally actually get to have that noon chai from Samawar and sides से इधर बह रही है. क्या बात. Noon chai outstanding. I love Outstanding. Forgive and forget या forgive but never forget? It depends on people, but maximum times it's forgive but never forget. बेरहमी कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. It's otherwise you're taken for granted. There is this mantra in my life I believe is that kill before you get killed. वाह. वाजवान फीस्ट या मुंबई का वड़ा पाव? वाजवान तो बहुत खा लिया, वड़ा पाव I want to try. दुश्मन के मुंह पर सच बोलना या दोस्त का दिल रखने के लिए झूठ बोलना? दुश्मन के मुंह पे सच बोलना. एक्शन मूवीज या रोमांटिक ट्रेजेडीज? एक्शन मूवीज. ऑल टाइम फेवरेट कश्मीरी डिश जो आप खुद बना सकती हैं? मैं गाइस आई स्वेयर मैं यखनी बहुत अच्छा बनाती हूँ बस उस दिन पता नहीं क्या हो गया बिग बॉस में. अदरवाइज आई रियली कुक गुड यखनी. आई कुक चिकन एंड पालक. आई कुक बट जस्ट आई नीड समवन look at them. They're like no. I just need my mother to be my side and guide me. Otherwise I know how to cook. एक गाना जो आपका करंट मूड को डिफाइन करता हो? एक कश्मीरी गाना है वो. सुनाइए ना. दर्द करे मैं जाए मठी माँ
निगारो काबस में गुम्बद खान चकर याद पे मैबो मशरबतस जानान चकर याद पे मैबो. Beautiful. That's outstanding. आपके ग्रैंडफादर आपको सबसे ज्यादा आपके he was a huge supporter of yours. अगर वो आपकी बिग बॉस की जर्नी को देखते तो उनका सबसे पहले रिएक्शन क्या होता? He would have been proud of me 100%. और इट्स नॉट कि उनका रिएक्शन कैसा होता, जैसा लोग अब मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरी फैमिली who is like this much proud of me right now. My Nanu has been that much proud of me since my childhood. And he has been telling everyone around कि जो फरहाना में कॉन्फिडेंस है वो किसी में नहीं है, हमारे पूरे ख़ानदान में किसी में नहीं है. एंड माई फादर हैज़ बीन टेलिंग एवरीवन कि अगर मेरी बेटी मतलब माई मदर if she will start seeing a good future, it will be only because of Farhana. Only because of Farhana. Because he has seen my hard work. मतलब विंटर्स में कश्मीर में कोई काम नहीं करता, विंटर्स में शूट नहीं करता कोई, विंटर्स की सुबह इतनी हार्श होती है, 12 बजे से पहले कोई घर से बाहर नहीं निकलता. स्पेस में it's Chilai Kalan and it's completely like raining cats and dogs, it's snowing like anything. उस टाइम पे कोई बाहर पैर नहीं रखता. एंड आई वॉज द वन जो विंटर्स में शूट के लिए 6 बजे निकलती थी घर से. आई यूज्ड टू लीव. और मैं ऐसे ऐसे जगहों पे शूट करती थी, बर्फ़ में, साड़ी में शूट करती थी, या -9 -8 में सनरूफ से निकलती थी. तो मेरे नानू को ना उस चीज़ की बहुत कदर थी कि ये अभी से मतलब इट लुक्स लाइक ए 40 years old woman और मैन इज स्ट्रगलिंग फॉर हिज फैमिली, जिस लेवल का स्ट्रगल मैंने किया है लाइफ में. तो मेरे नानू ही हैज़ ऑलवेज पॉइंटेड दैट आउट. ही हैज़ डिस्कस्ड दिस विद हिज relatives, with his sons, with everyone, that I feel Farhana is the one who will break that barrier in our bloodline. That's amazing. That's amazing. Okay, एक फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक फैन कमेंट, फरहाना इज द लायनेस ऑफ कश्मीर, इस टाइटल को आप कैसे देखते हैं? Absolutely, I am. I am. I mean, the wave I have seen in Kashmir about me, the emotions or whatsoever. You were there recently? Yeah, recently when I went there. I don't know how to frame that in words, how to compile that. But honestly, and there were females, there were women who were like कि हमारी बेटियों को हमें आपके जैसा बनाना है. And I have told my daughter, you have to be Farhana Bhatt. Otherwise it's of no use whatever I'm teaching. We have to be like her. क्योंकि बहुत सोसाइटी का प्रेशर है वहाँ पे लड़कियों पे, बहुत ज़्यादा है. एंड आई नो दैट. और वो शायद कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा कि क्यों है. मतलब वो जस्टिफाई कर चुकी है वो जगह उस चीज़ को. उसको अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप दुश्मन बन जाओगे. एंड देन आई एम द वन हु कंप्लीटली स्टूड ऑपोजिट टू इट, अगेंस्ट इट. एंड इफ दे टाइटल मी लाइक लायनेस ऑफ कश्मीर, देन आई एम एक्सेप्टिंग इट विद ओपन हार्ट. क्या मोहब्बत नफरत के ऊपर जीत सकती है? जीत सकती है, 100% जीत सकती है. क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है कि भले ही कितना कोई इंसान मुझसे नफरत क्यों ना करता हो, जब तक मैं उसको अपनी लाइफ से जाने ना दूँ ना, वो जा नहीं पाता. चाहे कोई भी हो. मेरी लाइफ में जितने भी लोगों ने एग्जिट लिया है, सिर्फ तब लिया है जब मैंने उनको जाने दिया है. अदरवाइज जब तक मैं ना चाहूँ मेरी लाइफ से कोई निकल नहीं पाता, चाहे उसको कितना भी प्यार हो मुझसे या कितनी भी नफरत हो. गजब है आप. ऑलराइट, सो फरहाना, आपसे तो अगर हम बात करते रहे तो बहुत चीज़ों के बारे में बात हो सकती है. आई थिंक you're very good conversationalist, and apart from that थोड़ा mysterious भी हैं आप, which is always amazing, because अगर थोड़ा सा एक mystery का element जो है, that makes it very charming. Yeah, so thank you very much. Congratulations for the wonderful journey, and looking forward to all your future plans and future ventures, and I'm sure that you're going to do very well. Thank you so much. Thank you for it. It's a pleasure. Thank you. So that was Farhana Bhatt, and this memorable conversation बहुत दूर तक जाएगा. एंड आप इसके बारे में इस कॉन्वर्जेशन की गूंज आपको काफ़ी दिनों तक आपको सुनाई देती रहेगी. एंड फॉर मल्टीपल रीजंस. द बेस्ट पार्ट इज दैट देयर सो मच that she is. She's entertaining, she's deep, she's thoughtful, and she's courageous, and she's willing to take the risks. So there's so much in this story, and I'm personally looking forward to everything that she's going to be doing.